नमस्कार दोस्तों, मैं विनीत पांडे। आप सभी को बहुत बधाई हो। कल रात को रिजल्ट आया है, आप सबने अपने सपने पूरे किए हैं। और जो दोस्त अपने सपने पूरे करने में कुछ मार्क्स से रह गए, कुछ परसेंटेज से रह गए, वो ये जरूर याद रखें कि हम आपके साथ हैं। हमेशा पास्ट को भूल के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए एंड ट्राई योर बेस्ट कि आप कुछ अच्छा कर पाएं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, और वो जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है वो हमने कई सोर्सेज से आफ्टर चेक करने के बाद, जब हमने प्रॉपर्ली से चेक किया, तब मैं आपके लिए एक सामने बैठा हूं, आपसे मुखातिब हुआ हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस चेंज हो गया है। अब तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे पैटर्न चेंज का, जो मैंने क्वेश्चन उठाया था कि क्या नेट का पैटर्न चेंज हुआ है। जी हाँ, फाइनली पैटर्न सिलेबस टोटली चेंज हो गया है। मैं इस वीडियो में आपको पेपर 1 के बारे में बताऊंगा कि सिलेबस में क्या क्या चेंज हुआ है। एज हमारे जो फेलो फैकल्टी हैं एचओडी, वो अभी अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज, मैं आपको इंग्लिश लिटरेचर में हुए चेंजेस के बारे में भी बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आफ्टर पेपर 1 मैं इंग्लिश लिटरेचर की बात करूंगा। दोस्तों, जो अभी तक मैंने स्टडी करके देखा वो ये है कि इस बार जो मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन है वो ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। मैथ्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। इनफैक्ट जब मैं उसे कंपेयर कर रहा था तो मुझे ये बोलना चाहिए कि 10th लेवल की मैथ्स वो प्रॉपर आने वाली है। लेकिन आपको उसमें ये भी ध्यान रखना है कि जो वो थीटा क्वेश्चंस होते हैं, सेन थीटा कॉस थीटा, वो लोग नहीं आएंगे। लेकिन जितने भी टाइम डिस्टेंस रिलेटेड क्वेश्चन जो पहले थोड़े कम मात्रा में आते थे वो ज़्यादा होने वाले हैं। साथ में इन्होंने मैथ्स में ये भी लिखा है कि एटसेट्रा, तो एटसेट्रा के अंदर वो कुछ भी डाल सकते हैं। आपको ये भी चीज़ याद रखनी है कि उन्होंने ये भी बोला है कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग, तो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रीजनिंग में पहले क्या था कि जो नंबर सीरीज या वर्बल सीरीज आती थी, इसके साथ वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ रीजनिंग और भी ऐड कर सकते हैं। मे बी लाइक जो उनके एसएसबी लेवल की जो रीजनिंग्स होती हैं वो ऐड कर सकते हैं। दूसरी चीज जो उन्होंने चेंज किया है वो है एनवायरनमेंट में। पहली बार उन्होंने प्रोटोकॉल्स बाकायदा मेंशन किए हैं, और एनवायरनमेंट के अंदर उन्होंने एक चीज और लिखी है कि द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट टॉपिक्स, तो वो जितने भी समिट्स हैं जो एडवांस लेवल पे हुए हैं वो भी आपके ऐड होने वाले हैं। थर्ड थिंग, हायर एजुकेशन। दोस्तों, हायर एजुकेशन के चेंज में इस बार उन्होंने जो चीज़ ऐड की है वो ये है कि जो ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन स्टडीज, इनसे रिलेटेड चीज़ें हैं, ऑनलाइन जो एजुकेशनल मॉड्यूल्स हैं, उस पर आप पे बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं जो पहले भी होते थे। लेकिन अब ये है कि अब हो सकता है वो ऑनलाइन सेक्टर को ज़्यादा टारगेट करें। जैसे इंडिया का फर्स्ट कंपनी कौन सा है जो ऑनलाइन सेट एग्जाम या नेट एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि ऑनलाइन टीचिंग जो व्हाट्सएप पे है वो सबसे पहले मैंने शुरू किया था। अभी देखते देखते एक ग्लोबल ट्रेंड हो गया है, और दिस इज द रीजन, ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो लोग इन चीज़ों पर क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। अलॉन्ग विद दीस थिंग दोस्तों, ये भी देखा गया है यहाँ पे कि जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाया जाएगा। उसका जो स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है वो ये है कि पहले जो ग्रेजुएशन या बीएड लेवल के ऊपर जो रिसर्च के क्वेश्चंस हुआ करते थे, अब वो उसे एमएड लेवल पे ले जाने वाले हैं। यानी कि रिसर्च का जो टॉपिक था रिलेटेड टू पीएचडी या रिलेटेड टू पर्टिकुलर प्रोजेक्ट सबमिशन एंड ऑल, अब उसे वो और ज्यादा ऑब्जेक्टिव मोड में ले जाके टफ बनाने वाले हैं। ये जो है हमारे पेपर 1 के चेंजेस हैं। दोस्तों, इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि अभी तक उन्होंने प्रॉपर्ली मेंशन नहीं किया है कि और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। हम इसमें कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। जी हाँ, लेकिन एक चीज इन्होंने पहली बार क्लियरली मेंशन किया है कि 10 यूनिट में से 5-5 क्वेश्चन हर यूनिट से आएंगे, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। जी, अब हम बात करते हैं जो चेंजेस हुए हैं इंग्लिश लिटरेचर में। दोस्तों, यहाँ पे जो इंग्लिश लिटरेचर में चेंजेस हुए हैं, मेरे पास यहाँ पे पूरा ये इसका पेज है जो आप देख पाएंगे। इन्होंने पहली बार जो एंग्लो सेक्शंस या चौसर या दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन जो पहले करते थे, इन्होंने क्या किया कि पूरे लिटरेचर को, कंप्लीट लिटरेचर को दे हैव डिवाइडेड इन पार्ट्स। हाउ? दे हैव गिवन अस यूनिट 1 ड्रामा, यूनिट 2 पोइट्री, यूनिट 3 फिक्शन शॉर्ट स्टोरी, एंड यूनिट 4 नॉन फिक्शनल प्रोज। अब इसमें आप ये नहीं स्टडी कर सकते कि ये कौन सी कंट्री का लिटरेचर होगा, कौन सी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाएगा। यहाँ पे ये है कि इफ इट इज ड्रामा, तो ये ड्रामा जो आपका एलिजाबेथन ड्रामा भी हो सकता है, पोस्ट मॉडर्न जो वन एक्ट प्ले हैं, जिसे एड्रिन कैनेडी के प्ले आते हैं वन एक्ट प्लेज, ये कुछ भी हो सकता है। तो इन शॉर्ट, अब आपको ड्रामा को ड्रामा के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना पड़ेगा, टोटल ड्रामा एक साथ पढ़ना पड़ेगा, प्लस उसमें चेंजेस कैसे हैं, जर्नी ऑफ ड्रामा है उसको आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा। व्हेन दे से पोइट्री, तो अगेन यहाँ पे आप एंग्लो सेक्शन पोइट्री से लेके चौसर की पोइट्री से लेके आपको एमिली डिकिंसन तक जाना पड़ेगा, फिलिप डार्किन तक जाना पड़ेगा। तो पहले जो लिटरेचर कंट्री वाइज था कि अमेरिकन लिटरेचर पढ़ना है, इंडियन लिटरेचर पढ़ना है, इन्होंने उसे पोर्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। और दोस्तों, आपकी मैं यहाँ पे आपको चीज बताना चाहूंगा, इन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है नोट लिखने के बाद। आफ्टर यूनिट 4 दे हैव रिटन अ नोट, द फर्स्ट 4 यूनिट्स मस्ट ऑल्सो बी टेस्टेड थ्रू कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस। आपको बहुत सारे बड़े बड़े पैराग्राफ मिलेंगे और तब जाके आप उनका आंसर करेंगे। एंड टू असेस द क्रिटिकल रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग एंड राइटिंग स्किल्स। जी हाँ दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राइटिंग स्किल्स ये कैसे चेक करेंगे, कैसे जज करेंगे, उस पर अभी हमें भी पता करना है कि इन्होंने जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन देंगे वो किस तरीके से देते हैं। बिकॉज अभी तक सिर्फ इन्होंने ये मैसेज दिया है,
अगर ये राइटिंग स्किल्स चेक करना चाहते हैं तो जो मुझे लगता है हो सकता है 1 to 4 यूनिट्स आपका डिस्क्रिप्टिव हो जाए। इसके अलावा इन्होंने एक बहुत अच्छी पॉइंट लिखा है, जो बहुत अच्छा पॉइंट है, स्मार्टली लिखा है, ऑल लिटरेचर्स इन इंग्लिश। ऑल लिटरेचर, आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था कि व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट अयोध्या बाबरी मस्जिद केस एंड ऑल, व्हाई दे आर टॉकिंग अबाउट दोज बुक्स एंड ऐसी चीजें क्यों पूछ रहे हैं। तो इन्होंने, मुझे पता है ऑब्वियसली मेरा वीडियो नहीं देखा होगा शायद, लेकिन क्या पता उन्होंने शायद वही देखा हो, और अब इन्होंने एक सिंपल लाइन लिख दी है, ऑल लिटरेचर इन इंग्लिश। हर चीज लिटरेचर है दोस्तों, अखबार भी लिटरेचर में आता है, तो ऑल लिटरेचर के साथ ही आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और अब आप इसमें ये नहीं कह सकते कि आपने चेतन भगत क्यों पूछा, दुर्जोय दत्ता क्यों पूछा, या फिर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर आपने क्यों पूछा। इसके बाद यूनिट 5 लैंग्वेज, बेसिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, पेडागोजी एंड इंग्लिश इन यूज, पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है, टोटली नया है। आपको लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज इन डिटेल करना पड़ेगा। जैसे जनरली जब मैं यहाँ पे क्लास में पढ़ाता था तो मैं 3 या 4 दिन में लिंग्विस्टिक्स कंप्लीट करता था, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे अब 10 to 15 डेज इन एडवांस जाना पड़ेगा और एक्स्ट्रा पढ़ाना पड़ेगा। यूनिट जो 6th है, इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। अब इंग्लिश कल्चर, इंग्लिश लैंग्वेज, उसका इंडिया में क्या यूज था, कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या चेंजेस हुए। जैसा कि आपने इस बार के पैटर्न में देखा था कि इस बार आपसे जो एक बटलर इंग्लिश का वर्ड पूछा गया था, और मैंने जब क्वेश्चन किया था कि क्या पैटर्न चेंज हुआ है, तो ये यही साबित कर रहे हैं कि हाँ भाई अब पैटर्न चेंज हो गए। अब हमें जो आपको नया टॉपिक पढ़ाना पड़ेगा वही है इंग्लिश इन इंडिया, हिस्ट्री, एवोल्यूशन एंड फ्यूचर्स। दोस्तों एज एन एस्पिरेंट, एज अ स्टूडेंट, आई एम हैप्पी, क्योंकि मैंने ये जेएनयू में चीजें पढ़ी हैं, पढ़ने के लिए, अपने एमफिल एंट्रेंस के लिए, अपने पीएचडी एंट्रेंस के लिए, ये सब मैंने पढ़ा है। यूनिट 7 कल्चर स्टडीज। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, दिस इज विनीत पांडे, केप्ट ऑन टेलिंग यू, आई रिपीटेडली टोल्ड यू दैट कल्चर स्टडीज को बार बार दे आर आस्किंग इन नेट एग्जाम, नाउ दे हैव एक्सेप्टेड इट। यूनिट 7 इज कल्चर स्टडीज। अनफॉर्चुनेटली यूनिट 5, 6 एंड 7 तीनों में अभी तक ज्यादा बुक्स अवेलेबल नहीं है और स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं होगा इन बुक्स का, बट डोंट वरी, गिव मी सम डेज और मैं आपको बुक्स की एक लिस्ट जारी कर दूंगा। यूनिट 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म, क्वाइट सेम, पुरानी चीज है, नया नहीं है इसमें कुछ। यूनिट 9 लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, यानी कि इन शॉर्ट इन्होंने आपको क्लियर कर दिया है कि स्ट्रक्चरलिज्म टू लेटेस्ट जितना भी थ्योरी है जो 1950s के बाद आएगा, आप स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, रीडर रिस्पॉन्स, न्यू हिस्टोरिसिज्म और पोस्ट कॉलोनियल जो स्टडीज हैं, एलजीबीटी थ्योरीज है, थर्ड स्पेस थ्योरी है, कॉन्टेक्ट जोन थ्योरी है, ग्रीन थ्योरीज है, ये सब पूछा जाएगा। एंड देन यूनिट 10 रिसर्च मेथड्स, जो पेपर 1 में पूछा जाना चाहिए था वो उन्होंने उठा के आपको दोबारा इंग्लिश लिटरेचर में दे दिया है, एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। सो दिस इज द चेंज। मैं इसमें आपको और एलैबोरेट करके और डिटेल्स में आपको दे दूंगा। ऑल द स्टूडेंट्स हु वांट द सेम कंटेंट इन इंग्लिश कैन व्हाट्सएप मी, आई विल फॉरवर्ड यू अ रिकॉर्डेड लेक्चर अबाउट द सिलेबस चेंज in English. And friends, remember that this is ugcnetonline.com, this website, we found it there. So if there is any drawback, any change or any kind of something which is given to you by us is not up to the mark, so you can simply tell us and we will restudy to give you the best, because the only goal is to give you the best. Those who have qualified, I wish you good luck and stop wasting time, go for MPhil and PhD. All the students, those who want to join me, join it now, because the batch is almost full and you have to go for the next batch. Contact me on 85870 Good luck. Take care. Thank you so much for watching us, and to subscribe and like our comments. Okay, thank you so much.